एक दृष्टांत देखो बताएंगे जरूर। एक बार की बात रहे, एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहे पंडित जी। आप कहोगे पंडित की बड़ाई कर रहे हो, तो देखो हम बताएं भैया। एक पंडित जी रहे, बहुत बड़े विद्वान थे वो, और उनकी एक स्त्री भी थी। लेकिन पंडित जी जो रहे वो शरीर से कुछ भारी थे, बहुत भारी थे, लेकिन इतने थे वो खेत में नहीं जा पाते थे, और चले भी जाते थे तो शाम को ही लौट पाते थे। तो एक दिन हुआ क्या, पंडित जी जो घर में रहे तो उनके खेत में फसल पकी हुई खड़ी रहे। पंडितानी ने कही अब कैसे कटेगी, काटो जाएगी। पंडित जी बोले हम पे तो नहीं कटेगी। बोले क्यों नहीं कटे? कि इसलिए नहीं कटेगी, देखो हमें शरीर से भारी है, और देखो तुमने मंडप के नीचे हमसे कही थी कि दुख सुख में हम तुम्हारे साथ देंगे। तो पंडितानी बोली बताओ कही थी, लेकिन अब बताओ घर में हम काम काज करें या फिर तुम काम काज घर में करो तो हम खेत में करें जाएंगे। पंडित जी बोले जित देखो ऐसे नहीं होगा, अगर हम खेत की बात है तो एक काम करो हम नौकर ढूंढ लाएं। पंडितानी बोली जब बात बहुत अच्छी, जाओ नौकर ढूंढ लाओ। तो भक्तों हुआ क्या, पंडित जी जो रहे चलते चले गए, देखा बराबर में एक गांव पड़ता उनके नगर के पास में। तो उस नगर में एक महात्मा भिक्षा मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे और कह रहे थे माताम भिक्षाम देई, माताम भिक्षाम देई। पंडित जी जो रहे चलते चलते उनके सम्मुख पहुंच गए, सामने पहुंच गए, कहने लगे महात्मा जी सीताराम। बोले चिरंजीव रहो बच्चे, मौज करो, खुश हो। बोले खुश कहा महाराज, कुछ पूछो मती। बोले क्यों? अरे हम यहीं जा रहे थे, गांव में आए नौकर ढूंढने के लिए, मजदूर ढूंढ लें। बोले क्यों? कह रहे हमारी फसल कटने खड़ी। बोले क्या फसल है? कि बाजरा तो खेत में। अच्छा कि नौकर की जरूरत है? तो बोले अच्छा। तो पंडित जी ने कहा महाराज तुम ही बता दे कोई नौकर। तो बोले हाँ नौकर तो है हमारे पास, देखना हमारी माताएं बहनें देश में कितनी आगे हैं। तो बोले नौकर तो है हमारे पास में। तो भक्तों महात्मा जी ने अपनी उस खुज्जी से एक पिटारे से एक डिबिया निकाल करके दी, और वो डिबिया काई की रहे भक्तों, वो डिबिया रहे जिंद महाराज की। वो डबिया जिंद महाराज की रहे। तो पंडित जी से जो कही थी कि तुम जो डबिया ले जाओ, जो डबिया में ऐसा नौकर है जो काम तुम 2 दिन में करते थे वो काम 1 दिन में होगा, और जो 1 घंटे का काम है वो आधा घंटे में होगा। पंडित जी बहुत खुश रहे, बहुत खुश रहे। सुबह डबिया लेके पंडित जी वैसे तो चल नहीं पाते, और डबिया लेकर के जल्द से जल्द घर आए। आने के बाद पंडितानी ने पूछी नौकर करे आए? बोले कर नहीं आए, हम अपने संग ले आए। मैंने ले आए कि हाँ। तो बोले खेत में काम करवाओ। तो बताया भक्तों कि पंडितानी ने जब इतने शब्द कहे कि तो खेत में काम करवाओ, तो पंडित जी बोले डबिया खोली और कहा कि जाओ हमारे खेत में बाजरा कटबे को है, बाजरा काट के आओ। जिंद महाराज डबिया से बाहर आए गए निकल के। जब वे निकल के आए गए तो उन्हें जो शब्द सुने कि बाजरा को आदेश मिलो काटने को, तो भागे और बाजरा काटने चले गए। अब तुम जिंदगी महाराज की तो जानते ही हो भक्तों, है गए बाजरा काट के तुरंत चले आए। पंडित जी से बोले अब और कोई काम बताओ, बाजरा तो कटेगा। बोले कटेगा कि हाँ। अरे इतना बाजरा तुमने बताओ, 100 बीघा बाजरा तो एकदम काट दो। बोले तुम्हें अगर विश्वास नहीं है तो तुम चलो हमें दिखाए लाए। बोले हमें दिखाए लाओ। तो जिंद महाराज बोले जो टूटे खटोला पर लेटो, अब हम तुम्हें पहुंचा। पंडित जी खटोला बैठे, खटोला लेके भी खेत पहुंच गए। देखा तो पंडित जी बोले हाँ कट तो गो, लाके फिर घरे ले आए। अब घरे लाने के बाद क्या हुआ भक्तों, पंडितानी बोली सब काम हो गए। बोले हाँ। जिंद महाराज बोलो अब हमें काम बताओ। काम भक्तों जो था पंडित जी के घरे उसने सब समाप्त कर दिया, काम ही नहीं रहा उनके घर पर। अब जिंद महाराज बोले एक बात हम तुमसे कहें, अब काम तुम्हारे पास नहीं रहा, या तो अब हम तुम्हें एक काम बताओ। जिंद महाराज कह रहे हैं पंडित जी से या तो हमें तुम काम बताओ, और अगर तुम काम नहीं बताओगे तो हम तुम्हें जिंदा निगल जाएंगे, तुम्हें मार देंगे। अब पंडित जी जो रहे उसी दिन से पीले पड़ने लगे, चिंता बढ़ गई। बोले अब जी का हो, सूखन लगे। पहले तो बहुत मोटे ताजी थे, अब रोटी बराबर खाएं, पंडितानी के सामने जाएं। पंडितानी बोली नौकर नहीं आओ तो तब तो तुम पे चलो ना जाते, और अब तुम कोई कामू नहीं कर रहे, मतलब का है पीले क्यों पत्ते जा रहे, सूख क्यों रहे। पंडित जी बोले कुछ पूछो ना है। बोले क्यों? जब से हम नौकर को लाए तो देखो बना हम तुझे कही थी अगर कोई काम है तो हमें बताओ, जब काम खत्म होगा अब कोई काम ही नहीं रहो, अब हम क्या बताएं।
एक काम करो, तुम्हें कोई जुगाड़ ढूंढो, तुम्हें कोई काम बताओ। देखें भक्तों, देखो हमारे देश में नारियां किस तरीका से आगे हैं। तो पंडित जी अपनी पंडितानी के हाथ जोड़े खड़े हो गए, बोले तुम हमसे जगह हम तुम्हारे पाँव छू ले तो पाँव छू लिए, लेकिन हमें बचा ले, अन्यथा जो जिंद महाराज जो है हमें मर डरे हैं। तो भक्तों हुआ क्या, पंडित जी ने ये शब्द कहे तो पंडितानी जो बोली वो नौकर से जो कहियो। आज तक तो जो काम बताए वो तो पंडित जी ने बताए, और अब जो काम बतावेंगी तो वो हमारी पंडितानी बताएंगी। तो नौकर को भेज दिया पंडितानी के पास। तो पंडितानी जो बोली, देखो तुम अगर कोई काम करना है, अगर तुम हमारा एक काम अगर करे आओ तो जो महल बनो, जो महल हम तुम्हें दे देंगे अपना, ये मकान भी तुम्हारे नाम कर देंगे। नौकर बोले जा से बढ़िया क्या बात होगी, हमें मकान मिलेगा। तो भक्तों हुआ क्या, पंडितानी ने ये कहा था कि हमारे गेट पर एक काला कुत्ता बंधा हुआ है। देखना जिंद महाराज को पागल बना दिया, देश में स्त्रियां कितनी आगे होती हैं। जवाब दिया, हमारे दरवाजे पर एक काला कुत्ता जो बंधा हुआ है और उसकी पूंछ जो है वो टेढ़ी है, और उसे तुम सीधी करके आओ। तो जिंद महाराज बहुत खुश हैं और भगते हुए चले गए गेट पे। वो कुत्ता की पूंछ सीधी करने में लगे हैं। वो सीधी करो करे फिर टेढ़ी हो जाओ करे, सीधी करें फिर टेढ़ी हो जाओ करे, वो सीधी ना भाई। जब सीधी ना भाई तो बताया ये जाता है भक्तों, जिंद महाराज पूंछ सीधी करने में आजू लगे हैं और पंडित पंडितानी पूरा अपना जीवन व्यतीत करके स्वर्ग धाम चले गए। तो बताते हैं कि हमारे देश में स्त्रियां इसलिए आगे हैं, है?